बट ये बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सवाल करना इंपॉर्टेंट है? हाँ, बट क्या सवाल के भी असलियत में पढ़ने के 3 मोड होते हैं। वन इज लर्निंग, सेकंड इज प्रैक्टिस एंड थर्ड इज अ टेस्ट परफॉर्मेंस। यानी कि लर्निंग जो आप क्लास में कर रहे होते हो, जब आप सवाल करते हो, इसके 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। वन इज प्रैक्टिस एंड सेकंड इज टेस्ट। मैक्सिमम बच्चे को यह पता नहीं होता। हो सकता है ये बात आपने सुन रखी है, मैं कई बार बोलते हुए बात नहीं सुन रखी है तो ध्यान से सुनो। बच्चे को हमेशा, जैसे वो ईमानदारी से बोलो, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, जब तुम एग्जाम में सवाल देना चालू करते हो और जब तुम घर पे सवाल देना चालू करते हो, सोचने का तरीका सेम होता है कि अलग अलग? अलग अलग होना चाहिए। सेम तरीका, क्योंकि जब घर पे प्रैक्टिस करते हो तो क्या एक सवाल को करने के लिए 4 से 5 मिनट मिलते हैं? कम से कम एक सवाल को करने के 4 से 5 मिनट लगाते हैं, यस और नो? मिलते हैं, इतना हमारे पास टाइम होता है। पर क्या जब एग्जामिनेशन में सवाल करते हैं तो 1 घंटे में 25 सवाल करने हैं, हमें क्या मैक्सिमम 2 या 2.2 मिनट मिलते हैं, यस और नो? एक सवाल को करने का 2 मिनट है। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप पे प्रेशर टाइम का वैसे ही बढ़ गया है। जैसे मैं घर पे सवाल करता था, जो सवाल मुझसे घर पे हो जाता था, अगर मैंने उसको 3-4 मिनट में करा पर वो एग्जाम में आया तो मेरे पे टाइम का प्रेशर है कि नहीं है? दूसरा प्रेशर क्या, मुझे लोग देख रहे हैं, इस बात का प्रेशर है, यस और नो? तीसरा, अगर परफॉर्म नहीं कर पाया तो हार जाऊंगा, क्या प्रेशर है, यस और नो? ये कहां सब मिलेगा? टेस्ट में। इसलिए टेस्ट में सिर्फ इतना एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं कि आपने कितना ही अच्छी थ्योरी पढ़ ली हो, आपने कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लिया हो, आपने घर पे कितनी भी प्रैक्टिस कर ली हो, पर अगर आपने 10, 20, 25 टेस्ट नहीं दिए तो जो परसेंटाइल तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आने वाले। ये बात क्या समझ में आती है? इसको इस बात के लिए बिल्कुल मत छोड़ना कि मैं आखिरी में फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा, मुझे पार्ट टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी थोड़ी तैयारी होती जाए और टेस्ट अपने को देते। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? क्या मैंने बात लॉजिकल बोली है? हर 2-3 दिन में 2-3 दिन में 2 दिन मोशन के बच्चे बैठे हुए हैं जो लाइव सुन रहे हैं, वो तो सुन ही रहे होंगे। मोशन के बच्चों को भी मैं मुखातिब होकर बोलना चाहता हूं कि टेस्ट एक भी छोड़ना, कसम खाओ नहीं छोड़ेंगे, ये छोड़ना, कुछ भी हो जाए टेस्ट एक भी छोड़ेंगे, क्योंकि वही आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अपने को इस बात को समझना है कि प्रैक्टिस और टेस्ट में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे टेस्ट रियलिटी में परफॉर्मेंस जज होती है, यहाँ पे बिहेवियर जजमेंट होता है। यहाँ पे आपको लोग जज कर रहे हैं, उस समय परफॉर्म करने का प्रेशर होता है, और यही रियल प्रेशर है जो आपको फेस, जो मोशन के टेस्ट में या ऑनलाइन टेस्ट में जो हमने तुम्हारे लिए बनाई है, वो टेस्ट सीरीज हम तो अच्छी बनाए, कैसे बनाए उस पर अभी बात करेंगे अपन। उसे हम ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज बोलते हैं, अभी हम उसी के लॉन्च के लिए यहाँ पर आए। पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो टेस्ट हमने कैसे बनाए वो एक अलग एस्पेक्ट है, पर टेस्ट दिए बिना अपना कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं वापस इसी बात को बोलना चाहता हूं कि टेस्ट के बिना काम नहीं चलेगा। जल्दबाजी को रोकना है, अपने बिहेवियर को समझना है। अगर मैं बार बार गलती कर रहा हूं, ऐसा तुम्हारे साथ होता होगा कि भले सवाल आता हो पर अगर उसके पहले के 3 सवाल गलत हो गए तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि चौथा भी सही होगा, यस और नो? इस बिहेवियर को कैसे चेंज करें? क्या हमारा बिहेवियर ये होना चाहिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी की बात मैं आपको कह रहा हूं, बात थोड़ी अलग ट्रैक पे जा रहे हैं बट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे के साथ ऐसा होता है कि 3-4 सवाल गलत हो गए, 5वां भले आता हो फिर भी गलत हो जाता है। मुझे बताओ, आज से 1 महीने पहले मैं कह रहा हूं आज से 3 दिन पहले कोई सवाल तुमसे जो गलत हुआ था, उसका डिप्रेशन आज है क्या? उसका डिप्रेशन आज नहीं है, उसका इंपैक्ट तुम्हारे पे आज। पर एग्जामिनेशन में 2 सवाल करे और तीसरा वापस सही करने का कॉन्फिडेंस होता, यानी कि फटाफट गलत करने पर भी नए सवाल में उसी ऊर्जा से अटेम्प्ट करें जैसा पहला सवाल अटेम्प्ट करते हैं, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पहले वाला सही था या गलत। ये बिहेवियर चेंज करना इतना आसान नहीं है, पर एग्जामिनेशन को अगर ढंग से दिया जाए तो ये बदलाव आ सकता है। क्या बदलाव लाएंगे? क्या ये बदलाव एग्जामिनेशन ज्यादा देने से आएगा क्या? एक और बात मैं बोलना चाहता हूं कि ये मैंने समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात पे बोलना नहीं चाहता हूं अभी, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या है? टेस्ट एनालिसिस। मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। टेस्ट एनालिसिस कैसे करी जाती है, इस पे मैंने अभी एक और वीडियो बनाया था, 15 या 20 मिनट का वीडियो है, उसे जरूर देखो। टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी है, उसके बहुत सारे तरीके हैं कि सही सवाल जो करे, गलत सवाल जो करे, अनअटेम्प्ट करे, उन सब में क्या क्या कैटेगरी हो रखी है। जो लाइव सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जो यहाँ बैठे उनसे भी कहना चाहता हूं, कम से कम 18-20 मिनट का वीडियो तो उस पर बोल नहीं रहा हूं, पर टेस्ट एनालिसिस के बिना इंप्रूवमेंट आने वाला। आपने टेस्ट दे दिया 3 घंटे का, पर अगर 1.5-2 घंटे एनालिसिस नहीं करी, क्या असलियत में वो जीतता है जो खुद की मेहनत के, जो खुद की कमियों पे काम करता है, यस और नो? तो खुद की कमियों पे अगर काम करना है तो इस पे काम करना आना चाहिए। तो खैर टाइम खराब नहीं करते, मैं क्योंकि अध्यापक हूं, बहुत देर बोलने लगता हूं तो मुझे लगता है बच्चों को बहुत सारी बातें बताने की होती है, पर क्या मैंने काम की बातें बताई है? अरे यस और नो? लाइव वाले भी जो सुन रहे होंगे उनके लिए भी काम की है 110%, क्योंकि मैं बार एक बात बोलता हूं, हम जो भी कर रहे हैं वो शिक्षा से प्रेरित है, स्वार्थ से प्रेरित नहीं है। खैर बिफोर लॉन्चिंग द टेस्ट सीरीज, मैं आरडी सर जो कि हेड हैं जेई डिवीजन के, उनको बुलाना चाहता हूं। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सर के लिए, क्योंकि मैं तो शायद सिर्फ लॉन्चिंग पर्सन हूं, आप लोगों की सानिध्य में सारी चीजें बनती है। निखिल सर जो हमारे एकेडमिक हेड हैं जेई डिवीजन के, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो मंच में पधार जाएं। और हमारे कंटेंट टीम के जो हेड हैं जयंत चित्तोड़ा सर, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मंच पे पधार जाएं। आप लोगों के सानिध्य में पूरी बनी है, तो मैं उस बीटीएस के बारे में सर आप लोगों से पूछना पसंद करूंगा कि अपन ने क्या क्या करा है, किन बातों का ध्यान रखा है। क्या आप उसको खोल सकते हैं क्या? एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जो नहीं आने वाली है सेशन।
आगे दिखा दीजिए इसको। ये हमारी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, पहली स्लाइड। अच्छा, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हो रही है इस बार